चतरा संसदीय क्षेत्र का दौरा भी करेंगे। यहाँ से सिमरिया जाऊँगा, सिमरिया के बाद बालूमाथ, बालूमाथ के बाद चंदवा, लातेहार, मनिका, लेस्लीगंज, पांकी, मनातू होते हुए और कल मैं फिर दिल्ली चला जाऊँगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन का मीटिंग है 13 तारीख को। उसी में फैसला होगा कि यहाँ से कौन उम्मीदवार बनेगा। तो ये लेकिन चूँकि चुनावी वक्त है, इसलिए चतरा से मेरा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध है। 1991 में कांग्रेस से पहली बार मैं चुनाव लड़ा था, यानी 35-36 वर्षों से लगातार चतरा में 1-2 लोकसभा चुनाव छोड़ करके सब दिन मैं चुनाव यहाँ लड़ते रहा। एक बार यहाँ की जनता ने मुझे जिताया था और उस समय आपको याद होगा कि चतरा में बिजली नाम मात्र का आता था। हमने एनटीपीसी बनाया। आज चतरा में एक तरह से 20-22 घंटा बिजली मिलती है। उसी तरह से यहाँ पिपरवार एक कोल फील्ड था। हम अपने प्रयास से जो काम किया, टंडवा का इलाका रेगिस्तान हुआ करता था, आज काफ़ी बड़े पैमाने पर कोल फील्ड वहाँ बहुत सारी कंपनियाँ आई है। बालूमाथ के इलाके में भी कोयला का खाद्यान्न मिला है। तो ये सब हमारे प्रयास से हमने कोशिश करके किया था, लेकिन इसका फ़ायदा चतरा के आम लोग को नहीं है। जितना ट्रांसपोर्टर है, ये जो सुनील सिंह जो बीजेपी का सांसद था, अपने सगे संबंधियों को बाहरी, चतरा का नहीं बल्कि बाहरी लोग को ला करके ट्रांसपोर्टर बनाया और कोयला का लूट करवाया। तो मेरा साफ कहना है इस बात का कि अगर चतरा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद और दुआ मिला तो मैं 2 काम निश्चित रूप से करूंगा। पहला काम कि जितने ट्रांसपोर्टर है यहाँ स्थानीय लोग को देंगे और जितनी भी नौकरी होगा वह स्थानीय शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को दिया जाएगा। चतरा में मैं जब सांसद था तो रेलवे लाइन का सर्वे कराया था, लेकिन मैं जब लालू जी रेल मिनिस्टर थे तो मैं अड़ करके और चतरा को बजट में प्रोविज़न कराया था, गया से सिरघाटी, सिरघाटी से चतरा रेलवे लाइन का। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि 10-12 साल बीत गया, अभी तक ज़मीन का अधिग्रहण भी ये सुनील सिंह जो सांसद बीजेपी का था उसने नहीं कराया। तो हमारा जो 2-3 पेंडिंग काम है कि हर हालत में चतरा को रेलवे लाइन से जुड़वाएंगे। कोयला का खादान है, उस पर स्थानीय लोग को ट्रांसपोर्टर बनाएंगे। जितना कोयला का काम होगा स्थानीय लोग करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि चतरा में फिर से फील्ड फायरिंग रेंज शुरू हो गया है, जिसमें 321 गांव इसके चपेट में है और 321 गांव कब विस्थापित हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जैसा आप जानते हैं इस बात को कि जब मैं सांसद था तो उस समय भी फील्ड फायरिंग रेंज बनाया गया था। मैं पार्लियामेंट में इस बात को कहा था कि वहाँ के बुजुर्ग लोग का हार्ट अटैक हो रहा है, नौजवान लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं हो रहा है। इसलिए आज अगर पार्लियामेंट में फील्ड फायरिंग रेंज समाप्त नहीं किया गया तो मैं हर हालत में कल पार्लियामेंट में आत्मदाह करूंगा। और सरकार को झुकना पड़ा और उसने पोस्टपोन कर दिया था, लेकिन पुनः 5-6 महीना से चतरा फील्ड फायरिंग रेंज फिर शुरू हो गया है। इसलिए मेरा संकल्प इस बात का है, मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ, जिन्होंने तमाम हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जाति की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए हैं। उस खून की कसम मैं कहना चाहता हूँ, जनता का आशीर्वाद और दुआ मिलेगा तो किसी भी कीमत में फील्ड फायरिंग रेंज नहीं बनने देंगे। अगर बनेगा भी तो हमारे लाश पर बनेगा,
ये मेरा कमिटमेंट। कांग्रेस का साफ स्टैंड था कि आरजेडी को एक सीट दिया जाएगा, जो सीट शेयरिंग में हुआ था, और आरजेडी ने ऑलरेडी पलामू सीट ममता भुइयां को सिंबल दे चुके हैं। इसलिए चतरा हर हालत में कांग्रेस के खाते में है, और इसमें कोई शक नहीं है कि चतरा खास तौर से हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जाति की बहुलता है, और दुर्भाग्य से बीजेपी का जो उम्मीदवार बना गया है भूमिहार कम्युनिटी से आया है, जिसका मुश्किल से 30-35 हज़ार मात्र वोट है। तो कहाँ 20 लाख जो वोटर है उसमें 25-30 हज़ार मात्र वोट वाले को टिकट दिया गया है। ये डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा। इसलिए पूरे झारखंड में बीजेपी के उम्मीदवार से ज़बरदस्त आक्रोश है, और कांग्रेस उम्मीदवार कोई न कोई बैकवर्ड दलित समाज से आएगा। और आप जानते हैं कि हमारा मुसलमानों से खास रिश्ता है। जब मैं बीजेपी से चुनाव लड़ा था 90% मुसलमानों ने कमल छाप पर वोट दिया था। तो हमारा व्यक्तिगत संबंध तमाम जाति समुदाय के लोग से है। उसमें एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि राजपूत का अपना वजूद है, और ये पूरे झारखंड में 2 सीट बीजेपी देती थी, सांसद हुआ करते थे, लेकिन इस बार दोनों सीट बीजेपी ने नहीं दिया। उससे तमाम राजपूत समाज में ज़बरदस्त आक्रोश है, क्योंकि राजपूत समाज भी काफ़ी लड़ाकू कौम है, बहादुर कौम है, और मुझे विश्वास है कि बीजेपी को हराने के लिए हमारा हाथ सब लोग मजबूत करेंगे। देखिए, जब तक वर्ण व्यवस्था है तब तक जातीय समीकरण रहेगा। ये बहुत ओपन फैक्ट है। फिलॉसफी में हर लोग कास्ट को आलोचना करते हैं, लेकिन पूरे देश के पैमाने पर जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जातीय समीकरण बना करके ही राजनीति करती है। तो मैं ऐसा नहीं मानता। हम लोग तो प्रोग्रेसिव लोग हैं। आपको याद होगा कि मैं सांसद था, सभी जाति संप्रदाय को लेके चले, और जो भी वर्कर थे किसी पार्टी के थे, किसी जाति के थे, सबको हम लोग लेके चले। इसलिए मेरे नज़र में तो कास्ट क्रीट ख़त्म होना चाहिए, लेकिन फैक्ट है कि जब तक वर्ण व्यवस्था रहेगा तब तक ये जातीय समीकरण के आधार पर ही वोट मिलेगा। ऐसे कोई जोर ज़बरदस्ती का बात नहीं है। ये बिहार में, झारखंड में समझौता है, और समझौता दोनों का एक तरह से बराबरी का है। झारखंड में कांग्रेस काफ़ी मजबूत है, और आरजेडी जो है खास करके चतरा संसदीय क्षेत्र में आरजेडी भी मजबूत है। तो भाई भाई का लड़ाई थोड़े होता है। अगर तय हो जाएगा कि कांग्रेस का उम्मीदवार है, तो आरजेडी के भी तमाम लोगों से अपील मेरा होगा कि सब लोग मिल करके बीजेपी को हराना पहला काम होना चाहिए, उसके बाद ही कोई काम होना चाहिए। आपस में आरजेडी कांग्रेस का कोई लड़ाई नहीं है। जब तक सीट डिक्लेयर नहीं होता है तब तक हर पार्टी को राइट है अपना डिमांड करना, इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि ये मामला सलट लिया जाएगा। सर, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? मैं तो ओबीसी का मीटिंग में राहुल जी, खड़गे साहब और वेणुगोपाल साहब, जो तीनों पार्टी के प्रमुख नेता थे, 4 घंटा हमने मीटिंग किया है, और मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि बीजेपी को हराना पहला काम है। इसलिए जो शोषित इनकलाब पार्टी हमारी है, मर्ज भी करना पड़ेगा तो पीछे नहीं हटूंगा, और मैं मर्जर के लिए तैयार हूं। मैं प्रपोजल कांग्रेस में दे दिया हूं, और मुझे 100% विश्वास है कि कांग्रेस की ओर से मुझे टिकट मिलेगा। अगर
टिकट नहीं मिलता तो उस हालात में आप क्या करेंगे? नहीं, तब तो देखिए जो चतरा की जनता पर हम छोड़ देंगे। अगर चतरा की जनता का जो निर्णय होगा हम उसके साथ जाएंगे।